चैप्टर का नाम क्या है? श्वसन। जैव परक्रम क्या नाम है? जैव परक्रम। जैव परक्रम पोषण। समझो समझो जैव परक्रम है क्या? जैव परक्रम है क्या? अच्छा समझो, देखो जैव परक्रम हम लोग उसको कहेंगे जिसके द्वारा मनुष्य का क्या किया जाएगा? अनुरक्षण किया जाएगा। जैसे जैव परक्रम ऐसे कह सकते हैं, हम लोग खाना खाते हैं ना, किस लिए खाते हैं? ऊर्जा के लिए खाते हैं ना, हमको ऊर्जा मिले और हम स्वस्थ रहे, इसीलिए न खाते हैं। तो पोषण देखो किसको किसको हम लोग पोषण कह सकते हैं। देखो परिवहन जो हुआ क्या? परिवहन, जनन, उत्सर्जन, ये सभी जो है जैव परक्रम है। क्या है? परिवहन पूछता होगा, जनन भी पूछता होगा कि जनन नहीं होगा तो जनन भी होगा, जनन भी होगा। अगर जनन नहीं होगा तो ये संसार नहीं चलेगा, ठीक है ना। उत्सर्जन तो उद्वेग करता है, ठीक है ना। ये सब किसके अंतर्गत आएगा? जैव परक्रम के अंतर्गत। अब यहाँ जनन पढ़ेंगे, यहाँ पता करेंगे कि कैसे जैव परक्रम के अंतर्गत आएगा, कोई दिक्कत? तो जैव परक्रम किसको कहते समझ आया ना? वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों की अनुरक्षा की जाती है, सुरक्षा की जाती है, उसको क्या कहते हैं? जैव परक्रम कहते हैं। कोई दिक्कत समझ आ गया ना? आगे देखो पोषण है। क्या है? पोषण। क्या है? पोषण। पोषण किसको कहेंगे? सेम आंसर, ठीक है ना। पोषण हम लोग किसको कहेंगे? पोषण हम लोग उसको कहेंगे जब हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में विभिन्न कोशिकाओं तक क्या होता है? हुआ ऊर्जा पहुंचती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जो हम लोग भोजन को ले रहे हैं, अंतर्ग्रहण कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है? पोषण। पोषण दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन? स्वपोषी, परपोषी। परपोषी, स्वपोषी और स्वपोषी किसको कहेंगे? जो अपना भोजन खुद से बनाएगा उसको क्या कहेंगे? स्वपोषी। जैसे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। और परपोषी किसको कहेंगे? जो भोजन के लिए किसी दूसरे पे आश्रित हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? परपोषी। जैसे हम लोग कह सकते हैं मनुष्य। कोई दिक्कत? अमरलता, अमरलता पूछता है नहीं? बोलता कुछ देर में बताएंगे। समझ आ गया ना? क्लियर है ना? स्वपोषी किसको कहेंगे? जो अपना भोजन खुद से बनाएगा उसको क्या कहेंगे? स्वपोषी। परपोषी किसको कहेंगे? दूसरे पर क्या रहेगा? आश्रित रहेगा, उसको क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? सुना गया ना? देखो आप कहता अगला कि क्लोरोफिल क्या है? क्या? पत्ती। देखा पत्ती, पत्ती में पत्ता पेड़ में होता है ना, पत्ता में एक हरे रंग का बिंदु होता है। क्या होता है? हरे रंग का बिंदु होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं उसको? उसी के माध्यम से पेड़ पौधा जो है भोजन का निर्माण करता है। अब देखेंगे आगे कि कैसे निर्माण करता है, किसके माध्यम से निर्माण करता है पेड़ पौधा अपने भोजन को। आगे कहता है परपोषण कितने प्रकार का होता है? परपोषण कितने प्रकार का होता है? परपोषण तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण जो है तीन प्रकार के होते हैं। मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। यही ना? देखो मृतजीवी पोषण हम लोग किसको कहेंगे? मृतजीवी पोषण हम लोग उसको कहेंगे जो मरे हुए जीव पर आश्रित रहेगा, ठीक है ना। जैसे मानो तो उसको क्या करेगा?
अब घटित न करेगा, मतलब अंदर अपने अंदर ले लेगा। अगर सोचो जैसे में कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारे चीज है, ये सारे चीज जीव जो है ये मृत जीवी पर ही है, ठीक है ना। उसको क्या करता है, खाता है, अपने शरीर के सतह से क्या करता है, उसको खाता है। उसके बाद समझो अगर ये सब जीव नहीं होता तो अभी जो है, और जो बेकार वस्तु है जिसका हमको उपयोग नहीं है वह यदि नहीं सड़ता तो अभी तक कितना हो जाता संसार में, कचरा नहीं हो जाता। तो उसको अब घटित करने का काम कौन करता है, कवक करेगा मृत जीवी में। तो मृत जीवी पोषण किसको कहेंगे, समझाया। तो वैसी विधि, वैसे जीव जो मरे हुए जीव पे क्या रहेगा, आश्रित रहेगा, उसी को खाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मृत जीव। कोई दिक्कत, मृत जीवी अपघटक किसको कहेंगे, मृत जीवी अपघटक। कहता प्राक मृत जीवी अपघटक हम लोग उसको कहेंगे जो प्राकृतिक में, किसमें, प्रकृति के हिसाब से वह एक चक्र है ऐसा जो हमेशा चलते रहता है। जैसे कोई जीव मर गया या कोई भी पेड़ पौधा मर गया या कोई जीव मर गया, मरने के बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वह मिट्टी में तब्दील हो जाता है, मतलब जो मूल अवस्था था पहले उसमें तब्दील हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे वह वातावरण में मिल जाएगा, ठीक ना। किसमें मिलेगा, पर्यावरण में मिल जाएगा। पर्यावरण में मिलने के बाद क्या होगा, जो थोड़ा बहुत तो बचा हुआ पेड़ पौधा अपने जड़ के माध्यम से उसको अवशोषित कर लेगा। किसको, जो सर गल रहा है, उसको अवशोषित करके उसको फिर से वायुमंडल में भेज देगा। यही प्रक्रिया हमेशा चलते रहती है। इसको हम लोग कहते हैं मृत जीवी अपघटक। मृत जीवी अपघटक किसे कहते हैं, अगर बोलेगा तो ये हम लोग आंसर बोलेंगे। मृत जीवी पोषण किसको कहते हैं, अगर बोलेगा जो हम पहले सुने थे वो बोलेंगे, ठीक है। अगला परजीवी किसको कहेंगे, क्या परजीवी किसको कहेंगे, देखो परजीवी हम लोग उसको कहेंगे जो किसी भी जीव के शरीर में अस्थाई या अस्थाई रह जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परजीवी पोषण। कोई दिक्कत, फिर से परिभाषा सुनो। परजीवी पोषण हम लोग किसको कहेंगे, वैसे जीव जो किसी भी जीव में अस्थाई या अस्थाई रूप से रह जाएगा उसको क्या कहेंगे, परजीवी। क्या कहेंगे, जैसे तुम लोग को पता होगा, जैसे पता है ना, जू मीन्स ढील जो हमारे शरीर में रहता है ना और रक्त को क्या करता हुआ चूसता है। ये जो अस्थाई रूप से रह रहा है, अस्थाई सुना रहा है ना। जैसे समझो खटमल उठता है ना, जिसको उड़ीस कहते हैं, तो वह अस्थायी रूप से नहीं रहता, वो अस्थायी रूप से। जब हम सोने जाएंगे तभी हमको क्या करेगा, हमारे शरीर से खून चूसेगा। जैसे कभी कभी भैंस को जाते हैं, हम मच्छर भी होगा, कभी कभी भैंस या गाय को जाते हैं लेके नदी में, तालाब में, तो वहाँ भी देखेगा, जब लेकर आएगा देखेगा उसमें जोक चिपक जाएगा, क्या जाएगा, वो भी हो गया क्या, परजीवी हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, वो अस्थायी हुआ, समझा रहा है ना। और इसके बाद देखो कहेगा कि पोषी किसको कहते हैं, तो जिससे जो भोजन ग्रहण करेगा ना, जो भोजन ग्रहण करता है उसको हम पोषी कहते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या करेगा, जैसे अभी क्या बताए थे, जू क्या कर रहा है, भोजन ग्रहण कर रहा है ना, इसको हम लोग पोषी कहेंगे, समझा गया। कोई दिक्कत। आप देखो प्राणी संपोषण किसको कहते हैं, प्राणी, तो मनुष्य के जैसा जब ये भोजन करेगा, मनुष्य के जैसा भोजन करेगा उसको हम लोग कहेंगे प्राणी संपोषण। मनुष्य के जैसा, मनुष्य में तो मनुष्य आएगा और मेढक आएगा। कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक, समझा गया सबको, अच्छा बात है। आप जानो प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, समझो। इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन, चुप हो जाओ, प्रकाश संश्लेषण यही ना, प्रकाश चुप रहो। प्रकाश संश्लेषण क्या है, समझो। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, समझो, अच्छा समझने का प्रयास करो। प्रकाश संश्लेषण किसको कहेंगे, सूर्य की ऊर्जा की सहायता से जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा भोजन को बनाएगा उसी को क्या कहेंगे, क्लियर है।
सूर्य की ऊर्जा की सहायता से जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा क्या करेगा, भोजन को तैयार करेगा, उसको क्या कहेंगे, उस विधि को प्रकाश संश्लेषण। वह विधि क्या है, तो देखो पेड़ पौधा में जो होता है पत्ती में क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, वो क्या करेगा कि सूर्य से जो रोशनी निकल रही है उससे ऊर्जा लेगा, उससे क्या करेगा, ऊर्जा लेगा। और उसके बाद वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है ना। वायुमंडल से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। और मिट्टी से, धरती से, पृथ्वी से जो है जल लेगा। इसके माध्यम से पेड़ पौधा जो है अपना भोजन को क्या करेगा, निर्माण करेगा। अगर 5 नंबर का पूछेगा तो यही आंसर बोलना है। अभी जो बोले थे ना सारा कुछ देखिए, यही आंसर बोलना है, ठीक है ना। इसका समीकरण देखो, कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मदद से अपना क्या करेगा, भोजन को तैयार करेगा। कौन, इसके मदद से, किसके उपस्थिति में, सूर्य के उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश। लेकिन कौन, क्लोरोफिल इसको मदद करेगा, यही ना। अब देखो तब जाके क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा ऑक्सीजन और थोड़ा सा बनेगा जल। थोड़ा सा क्या बनेगा, जल। हम तुम लोग को पढ़ा चुके हैं केमिस्ट्री में कि कैसा भी क्यों ना समीकरण हो संतुलित होना चाहिए। सुना रहा है, संतुलित तो है नहीं, है नहीं ना, नहीं है तो इसको संतुलित करो। सी कितना है, क्या गया, एक है। सी क्या गया, कार्बन क्या गया, एक है। यहाँ कार्बन क्या गया, 6 गए। यहाँ कितना दे देना हमको, 6। तो कार्बन कितना हो गया, 6। और ऑक्सीजन कितना हो गया, 12। यहाँ पर देखो तो ऑक्सीजन कितना है, देखो यहाँ 6 को कार्बन यहाँ पर है, ऑक्सीजन यहाँ पर 12 को ऑक्सीजन यहाँ पर है ना। और यहाँ पर कितना है, 6 को, 2 यहाँ पर है, 8 को न हुआ। देखो अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं 6, कितना लगा देते हैं, 6। और यहाँ भी हम लगा देते हैं कितना, 6। तो इसको देखो तो पूरा, तो हाइड्रोजन क्या हुआ, 12 को, हाइड्रोजन यहाँ 12 पुर गया, हाइड्रोजन 12 को, कार्बन 6 को, कार्बन 6 पुर गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 12 हुआ। और ये है ना, ये भी ना, 12 6 कितना हुआ, 18 न हुआ, 12 6 18। तो यहाँ देखो तो ऑक्सीजन क्या पूरा, 6 को कितना हुआ, 12 को कितना। और यहाँ एक है ना रे, कितना हुआ, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 घटक आवश्यक है। कितने घटक आवश्यक है, 4 घटक। कितना, 4 घटक। कौन कौन, प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 घटक होना चाहिए। कितने घटक होना चाहिए, पहला क्लोरोफिल, दूसरा क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल, और सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का, ये सारा कुछ होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, देखो उसके बाद समझो। हम एक दिन बता चुके थे तुम लोग को कि ये सारा कुछ तो हम लोग आसानी से ले सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास ये हो जाए तो जिस प्रकार से पेड़ पौधा खाना अपना तैयार करता है ना, हम भी तब उसी प्रकार से खाना तैयार कर लेंगे, किसी पे आश्रित नहीं रहेंगे। कोई दिक्कत समझ आया ना, शरीर भी हाँ हरा होगा ना। अब आगे देखेंगे हम लोग जंतु में पोषण, क्या देखेंगे, लेकिन कल देखेंगे।